है। वो सब ये कहते हैं कि हाय कितनी फूटी किस्मत है, मतलब भगवान ने ऐसा किया, मतलब उस इंसान ने तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, अब करियर भी नहीं है, मतलब है कि पढ़ाई भी मेरी बर्बाद हो चुकी है और शादी भी ख़त्म हो गई है, तो अब इसका क्या होगा। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी ब्लॉग स्पेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज ये वीडियो मेरी बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है मेरे लिए, तो क्योंकि इसमें मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप सबको वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी बहुत है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जो मेरी कंडीशन है उस कंडीशन में लोग लाइफ से ही हताश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था कि मैंने अपनी वीडियो में ही आप सब देख लीजिएगा, तो बहुत ही स्पेशल है वीडियोस। तो प्लीज़ वीडियो में मुझे लोग देखते हैं तो या तो ये क्वेश्चन करते हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, तुम लगती ही नहीं हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है। और जिसको मेरी स्थिति के बारे में पता है वो सब ये कहते हैं कि हाय कितनी फूटी किस्मत है, मतलब भगवान ने ऐसा किया, मतलब उस इंसान ने तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, अब करियर भी नहीं है, पढ़ाई भी मेरी बर्बाद हो चुकी है और शादी भी ख़त्म हो गई है, तो अब इसका क्या होगा। मतलब कैसे जिएगी, इतनी बड़ी लाइफ है कैसे निकलेगी, एक हाँ बच्चा है छोटा। तो ये सब मुझे सुनने को मिलता है, जो समझ में नहीं आता कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते क्यों हैं कि जो लड़कियां हैं या वुमेंस है तो वो पूरी तरह से हस्बैंड के ऊपर ही उन्हें वो निर्भर है। मतलब इन सब में मतलब मुझे ये लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, मेरी लाइफ ही नहीं है। मतलब इन लोगों की बातों से क्या पता चलता है कि मेरी लाइफ ख़त्म, मतलब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं जी नहीं सकती हूँ। अगर मेरी शादी टूट गई है, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, तो आई थिंक मैं जी नहीं सकती हूँ। इतना तो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद कर सकती हूँ। तो पता नहीं लोगों को कितनी टेंशन होती है, मतलब आज जो है उसकी टेंशन नहीं है, आगे आने वाले फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी टेंशन करते क्यों हैं फ्यूचर को लेकर, कि फ्यूचर में आगे क्या होगा, तुम्हारा बच्चा है, बाप का हिस्सा तो मिल ही जाएगा बच्चे को। ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो लोगों ने क्या कर दिया है, एक सफलता की जो डेफिनेशन है ना सक्सेस की, उसको बहुत सीमित कर दिया है। उसको हमने सिर्फ यहीं तक रखा है, अच्छी सब में सफल होना चाहिए और अच्छी नौकरी होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस बीच में खुद कहाँ है। मतलब मुझे पैसे कमाते कमाते लाइफ कब निकल जाती है हमें पता नहीं चलता। फ्यूचर की सोचते सोचते हम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते, हम आज में बिल्कुल भी नहीं जी पाते। अगर हमारा थोड़ा सा भी नुकसान हो गया, कुछ किसी ने भी हमें हर्ट कर दिया या किसी ने भी हमें धोखा दे दिया, कुछ भी चीज़ दे दी, तो हम बस उसी को सब कुछ मानने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बस यही है। तो लाइफ जीना इतना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट वैसे भी होता है। तो हम लोगों ने सफलता की वो जो डेफिनेशन है बस यहीं तक सीमित कर ली। एक कंप्लीट फैमिली होनी चाहिए, एक जॉब होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं, ये सब तो। लेकिन उसके अलावा भी अगर लाइफ में कभी कोई ऐसा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ में कोई कभी समस्या ही नहीं आएगी। समाज की नज़र में सबसे असफल इंसान हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप सबके लिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने आप से सीखा बहुत सारी चीज़ें। मतलब अब तो इंटरनेट है, उस टाइम पर शायद मेरे पास इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। सबके पास स्मार्टफोन थी लेकिन मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था। बस एक इच्छा थी मेरे अंदर कि बस कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, बस यही थिंकिंग थी, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। अपने पास्ट में जाती हूँ तो मैं एक टाइम था जब मैं अपनी लाइफ ख़त्म करने के बारे में बिल्कुल सोच चुकी थी कि अब मुझे जीना नहीं है। और बहुत सारे जब ऐसा हुआ था तब बहुत 1-2 साल तक ऐसे ही, मतलब माइंड में ऐसे ही चलता रहा कि अब क्या करूँ। मन करता था कि आश्रम चले जाऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब कहीं लिए कुछ कर पाऊँ भगवान की, या फिर भगवान की सेवा करूँ, या फिर अपनी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म कर लूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो मतलब 1-2 साल दिमाग में ऐसे ही चलता रहा, ना तो ये बात किसी को बता पाती थी, ना कुछ, और घर पर करती थी तो फिर बहुत बड़ा इशू बन जाता। तो मैं वो इशू भी नहीं बनाना चाहती थी। तो मतलब एक इतनी बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई चल रही थी अंदर। तो मैं बस सबको खुश करने में लगी थी, अपने आप को पूरी तरह से भूल गई थी कि मेरी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो मैं आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, ये सब मैं थी।
ठीक है। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ गलत, के बदले मुझे जो मिला वो शायद नहीं होना चाहिए उस तरह से। तो मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ धोखा मिला उसके बदले। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, तो मतलब इन लोगों ने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर इससे बेटर है कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, अपनी भलाई के लिए कुछ कर लूँ। ऐसी स्थिति चल रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर इन लोगों के लिए, सबके लिए जीना है, तो मैंने अपनी खुशी त्याग दी इन लोगों के पीछे। और मैं शायद इमोशनली मतलब दूसरों पर ही निर्भर थी, मैं हस्बैंड पर निर्भर हो चुकी थी पूरी तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली पूरी तरह से। तो ये सोचती थी कि कोई क्या सोचेगा, मतलब मैं क्या करूँगी आगे, कुछ नहीं। बस दिमाग मतलब एक वो होता ना, दिमाग में एक विचार, एक सोच ने दस्तक दी कि अगर इन लोगों के लिए तुमने इतना किया है ना, और तुम्हें क्या मिला, धोखा मिला, तो इससे बेटर है कि खुद के लिए कुछ कर लो, अपनी खुशियों का ध्यान रखो। तो फिर यहीं से मेरी स्टार्ट होती है जर्नी मेरी खुद के क्रिएशन की। तो यहाँ से मैंने शुरू किया। अब जो होगा देखा जाएगा, नहीं है पैसे कोई बात नहीं, करियर ख़त्म होता है तो ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी बचनी चाहिए। मेरे लिए ये चीज़ थी कि करियर ख़त्म होता है तो ख़त्म हो जाए, करियर ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बचनी चाहिए, और भी ऑप्शन आ जाएंगे। पूरी तरह से जो समाज के जो थे लोग थे, उनके विचारों से पूरी तरह से ग्रसित थी। जो मुझे सिखाया गया था, मैं उन्हीं थॉट्स से, उन्हीं विचारों से पूरी तरह से ग्रसित थी। तो मुझे वही सब, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने लिए, इससे अच्छा तो है अपने लिए जी लो, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। तो मतलब किसने कहा था कि एक रास्ता तुम बंद करोगे तो 4 रास्ते खुल जाएंगे। तो फिर वही मैंने अपने लिए, इनके लिए ये गलत है, और इनके लिए अगर 4 रास्ते खुल सकते हैं तो मैं तो सही हूँ, मेरे लिए कितने रास्ते खुल सकते हैं। अगर मेरा करियर यहाँ पे ख़त्म होता है तो मेरे लिए करियर के और भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो मेरी शुरुआत यहीं से होती है, मेरी सफलता की। फिर मैंने अपने ऊपर काम शुरू कर, बहुत ज़्यादा समस्या आई, बहुत ज़्यादा समस्या आई, मैं सोच भी नहीं सकती, उस पल के बारे में याद भी नहीं करना। कहते हैं ना कि कितनी बड़ी बुरी किस्मत है, तो मैं उस चीज़ को तब बुरा लगता है कि ये लोग, मतलब जो मैंने संघर्ष किया वो उस किसी को नहीं दिखता है। ये दिखता है कि आज क्या है इसके पास, क्या नहीं। वही तो मैं कहती हूँ कि सफलता की डेफिनेशन बहुत सीमित करती है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर खुद से सफल हो गया ना, अपने विचारों में सफल हो गया ना, एक इंसान अगर अपने आप से सफल हो गया ना, तो वो सफल है। तो ये मैटर नहीं करता है कि उसके पास अच्छी नौकरी है या अच्छी फैमिली है, ये नहीं है। मैं जब वहाँ से आई थी तो मैंने सोचा था कि अब ना तो फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड रहूँगी, ना इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड रहूँगी, अब सेल्फ डिपेंडेंट रहूँगी। क्योंकि मैंने जो झेला है वो बहुत ही, मैं उसके बारे में ज़्यादा यार चर्चा नहीं करना चाहती। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो भी अगर ऐसी सिचुएशन में हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मेरे साथ ये सिचुएशन थी, किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल पता नहीं कितनी सारी ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लोगों को क्या हो गया है, ये यूथ जनरेशन है, उनको हो क्या गया है। मतलब ये किस चीज़ का प्रेशर है, मुझे ये समझ में नहीं आता। समाज का प्रेशर है, किसका प्रेशर है? हम यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, ना कि ख़त्म करने के लिए। भगवान ने अगर ये ज़िंदगी दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी ना, ऐसे ही तो नहीं आए ना। तो लोग ये नहीं सोचते कि माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, उनने कितनी समस्याओं का सामना करके हमें इतना बड़ा किया है, और हम अपनी ज़िंदगी यूँ ही ख़त्म कर देते हैं किसी भी इंसान के पीछे, किसी भी प्रेशर की वजह से, एक नौकरी की वजह से। नौकरी ज़िंदगी नहीं है, किसी को ये बात समझ में नहीं आती। मुझे भी बहुत ज़्यादा ताने मिलते कि अभी तक क्या किया, 27 साल की हो गई, 27-28 साल की हो गई, अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया। मुझे पता है मैंने क्या किया है, तो मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात करियर की, तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा खर्चा चल जाए और मेरे बच्चे की एजुकेशन हो जाए। इसके अलावा मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ चाहती नहीं, और मैं खुशी से रहूँ बस। इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस स्थिति में कैसे रहते हैं, हम कोई भी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है तो हम उससे किस तरह से डील करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ना कि ये कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो मैं उन सभी के लिए, उन सभी से ये कहना चाहती हूँ, कितनी भी बड़ी समस्या हो, देखो अपनी लाइफ से बड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर आप सही हो ना, तो आप अपने लिए लड़ो। जो गलत हैं उनको क्यों जीतने देते हैं हम। मुझे भी पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए,
मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जिए कि मुझे ऐसा बना दिया गया था कि ये बस ये रहे और कुछ ना कहे, ना बोले, ना कुछ सुने, दैट्स इट। तो मैं एक टाइम था जब मैं जिंदा लाश बनकर रही थी। तो वो वाली ज़िंदगी जीने से बेटर है कि खुल के जियो। मेरा खुल के जीने का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी वो करो। मेरा मतलब ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे पहले है। अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। मतलब एक सही रास्ता चुनिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जो सही हो वो कीजिए। आप बेशक कोशिश कीजिए अपने रिश्तों को बचाने की, करियर के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन अगर उस चीज़ में आप सफल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बर्बाद चली गई या फिर अब आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ डोंट डू दिस, ये मत कीजिए। मैं भी उस स्थिति से गुजरी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि काश कोई इस तरह से समझा दे। अब मुझे जब वो बातें खुद से ही, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से ही सीखी हैं, जो स्थिति थी खुद की, तो अब ये लगता है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो जिसकी स्थिति मेरे जैसी है। तो ये इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब आगे की कुछ बातें मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर बहुत एडिटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। अब किसी की भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को समझो और उससे डील करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। प्रॉब्लम को का सामना करना सीखिए। अगर जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं ना, तो उस टाइम पर हमारा निर्माण हो रहा होता है। हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, इतना गलत क्यों कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी वो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, वो हमें बनाने के लिए ही करते हैं। वो समझते ताकि हम सीखें। मतलब जीवन को समझो कि जीवन क्या है, ज़िंदगी क्या है। मतलब सिर्फ जो हमने बातें सुनी हैं या कही हैं उन बातों को आंखें बंद करके ही मत मानिए। अपना लॉजिक भी लगाइए कि क्या सही है, क्या ये सही है। अपनी लाइफ को ऊंचा बनाइए। मतलब लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को लगना चाहिए कि मैं सही जीवन जी रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं कि मतलब दूसरों को लगना चाहिए कि मैं हाई प्रोफाइल हूँ, मैं इतना ये हूँ, ये है मेरे पास, वो है। दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, अपने लिए कि मैं सही हूँ, मेरे लिए क्या सही है। बस खुद एक बार सच का रास्ता पकड़ लिया ना, तो आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो बस मुझसे आज तो सब कहते हैं कि तुमने क्या किया है लाइफ में। मोस्टली सब कहते हैं कि तुमने क्या किया है लाइफ में, अभी तक कुछ नहीं कर पाई हो। समाज के भी मतलब बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। तो मैंने अब सोच लिया कि सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड रहूँगी, दैट्स इट, हर तरीके से। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में यहाँ तक रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।